हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल गणित वाला विजय पर स्वागत है। और आज का हमारा मैथ का टॉपिक है सर्किल एंड कंस्ट्रक्शंस। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है सर्किल एंड कंस्ट्रक्शंस। इसको कहते हैं वृत्त एवं रचना। ठीक है, बारी बारी से हम पहले इसको पढ़ेंगे फिर इसको पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अपने टॉपिक पे सर्किल एंड कंस्ट्रक्शन क्या होता है देखिए अब। तो आइए देखिए, सर्किल वृत्त क्या होता है। तो सर्किल की परिभाषा होती है वृत्त की कि द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन which are at fixed distance from fixed point is called circle। मतलब किसी भी निश्चित बिंदु से ली गई एक निश्चित दूरी, ठीक है, का जो कलेक्शन होगा बिंदुओं का उसको हम वृत्त कहेंगे। ठीक है, तो इसमें जो फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट जो है इसको हम कहते हैं सेंटर। मतलब इस चीज को हम कहते हैं क्या, सेंटर। सेंटर का मतलब क्या होता है, केंद्र, वृत्त का केंद्र। और इस प्रकार से फिक्स्ड डिस्टेंस क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रेडियस। रेडियस को क्या कहते हैं, त्रिज्या। ठीक है, बस समझ रही। तो सर्किल क्या होता है, किसी भी निश्चित बिंदु से एक निश्चित दूरी पर खींचा गया जो बिंदुओं का संग्रह होगा वो हमारा क्या होगा, सर्किल होगा, वृत्त होगा। और ये जो पॉइंट होगा ये होगा केंद्र, ये जो दूरी होगी ये होगी त्रिज्या। ठीक है, आइए हम इसी पर आगे हम बढ़ते चले जाते हैं क्या क्या होता है। तो चलिए, सबसे पहले इसमें आपको ये देखना है कि देखिए कुछ मुख्य मुख्य बिंदु हैं जो कि जानना आपके लिए अति आवश्यक है। तो देखिए क्या क्या वो पॉइंट्स हैं। मान लीजिए ये अगर हमारा कोई सर्किल है, ठीक है, तो जो ये पार्ट है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इंटीरियर, का मतलब अंतःवृत्त, इंटीरियर। और जो ये पार्ट है इसको हम बोलेंगे एक्सटीरियर। ठीक है, अंतःवृत्त बाह्यवृत्त, ठीक है, इंटीरियर और एक्सटीरियर। और अगर ये कोई भी वृत्त है तो इसका जो ये मान लीजिए ये केंद्र है, यहाँ से गुजरने वाली जो इसकी व्यास होती है इसे क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। व्यास को अंग्रेजी में बोलते हैं डायामीटर। यहाँ पर जैसे ए बी क्या है, व्यास है ओ, और यहाँ पर ए बी कब मिलेगा आपको, जब ए ओ और ओ बी करेंगे, मतलब ओ ए प्लस ओ बी करेंगे। मतलब ओ ए क्या है, त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। तो दो त्रिज्या को जोड़ेंगे तो एक व्यास मिलता है। तो डी बराबर क्या हो गया, 2r, या फिर r बराबर डी वाई, आर बराबर क्या हो जाएगा, डी वाई 2। व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होती है। और व्यास जो है किसी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। जीवा को कॉर्ड बोलते हैं। देखिएगा जैसे कि ये हमारा वृत्त है और ये जो पॉइंट है मान लीजिए पी क्यू है, तो पी क्यू क्या है, इसकी जीवा है। जीवा को अंग्रेजी में बोलते हैं कॉर्ड। लेकिन ये जीवा जब ऐसे ऐसे गुजरते 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 एक बार इसके मुख्य बिंदु से गुजरेगी, मध्य बिंदु से, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको हम व्यास बोलेंगे। इसलिए जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो व्यास होती है। ठीक है, चलिए एक चीज आपको समझना है इसमें, जैसे अगर ये हमारा कोई वृत्त है, ठीक है, अगर ये हमारा कोई वृत्त है, ये इसका सेंटर है, ठीक ना। अगर इस वृत्त को हम यहाँ से कट कर दें, ऐसे यहाँ से कट कर दें, तो जो ये दूरी होगी पी क्यू से मान लीजिए कट किया गया इसको,
तो जो ये दूरी होगी इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मेजर आर्क। आर्क का मतलब होता है चाप से, ठीक है, और इसको बोलेंगे माइनर आर्क ना। मान लीजिए पॉइंट ओ है तो क्या हो गया, पी ओ क्यू क्या है, मेजर आर्क है, और पी क्यू क्या है, माइनर आर्क है, ठीक है। ओके, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें आपको देखने हैं, नोट करके मैं आपको बता रहा हूँ, आप देखते चलिए नोट करके। नोट में फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, पहला पॉइंट है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल सबटेंड इक्वल टू एंगल्स एट सेंटर, ठीक है। मतलब जो भी बराबर जीवाएं होंगी, किसी वृत्त की जो बराबर जीवाएं होंगी वो सबटेंड करेंगी, मतलब पाई जाएंगी एंगल के बराबर केंद्र से, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा कह रहा है कि परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर लिखा गया है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ ए सर्किल टू chord bisect the chord। किसी भी वृत्त, मान लीजिए क्या कह रहा है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्किल, कोई अगर सर्किल बना है तो जो उसके केंद्र से जो लंबवत रेखा खींची जाएगी वो हमेशा उसके कॉर्ड को, ये कॉर्ड है, ये लंबवत रेखा हमेशा इसे कॉर्ड को दो भागों में बांट देगी, ठीक है, बाइसेक्ट कर देगी। अगला देखिए, तीसरा है लाइन ड्रॉन का मतलब खींची गई रेखा, लाइन ड्रॉन थ्रू सेंटर ऑफ सर्किल टू बाइसेक्ट a chord is perpendicular to chord ना। कोई लाइन अगर कट करती है सेंटर से तो वो हमेशा किसके, जीवा की हमेशा लंबवत होती है, ठीक है। चलिए ये तो 3 पॉइंट हो गए। ओके, अब बात आती है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं, मतलब वृत्तीय या चक्रीय चतुर्भुज क्या होते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स, इसको बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज क्या होते हैं। देखिए आप, मतलब ये अगर कोई हमारा सर्किल है, इसके अंदर कोई हम ऐसे चतुर्भुज बना है, ये चीज़, तो इसको क्या बोलेंगे, तो ये हमारा चक्रीय चतुर्भुज का ABCD एग्जाम्पल होगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स to a cyclic quadrilaterals is 180 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स, अगर ये एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल है और ये एंगल है, तो कह रहा है कि आइदर पेयर, या तो जोड़े हों या फिर अपोजिट एंगल हों, टू ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इस क्या होंगे, ये 180 डिग्री होंगे, ये 180 अंश के होंगे, ठीक है। तो ये हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स होता है। अब इसमें जो अगला टॉपिक है कंस्ट्रक्शन, रचना, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत आप जानिए। बाकी वृत्त पर बहुत से प्रमेय जो है, बहुत से प्रमेय हैं। देखिए कंस्ट्रक्शन से आप क्या समझ रहे हैं, कंस्ट्रक्शन को हिंदी में कहते हैं, 9th क्लास में सर्किल अलग चैप्टर है, कंस्ट्रक्शन अलग चैप्टर है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन को हिंदी में कहते हैं
रचना, ठीक है। तो इसमें कुछ पॉइंट मैं बता रहा हूँ कि रचना कैसे कैसे करनी चाहिए। जैसे पहला है टू कंस्ट्रक्ट, हमें रचना करनी किसकी है सबसे पहले, टू कंस्ट्रक्ट बाइसेक्टर ऑफ गिवन एंगल, दिए गए कोण का हमें बाइसेक्टर बनाना है, समद्विभाजक बनाना है। दूसरा टू कंस्ट्रक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ क्या, ऑफ गिवन लाइन सेगमेंट, दी गई रेखाखंड का क्या बनाना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, ठीक है। तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है कि टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री at initial point, इनिशियल का मतलब प्रारंभिक बिंदु, इनिशियल पॉइंट ऑफ गिवन क्या, रे, मतलब कोई भी अगर किरण दी गई है तो उसका हमें एंगल बनाना है 60 डिग्री पर प्रारंभिक बिंदु से, ठीक है, एटसेट्रा। इस टाइप के आप रचना करने का प्रयास करेंगे, ठीक ना। बाकी सर्किल और कंस्ट्रक्शन चैप्टर से बहुत से न्यूमेरिकल हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में, 9th क्लास के एग्जाम में। तो उसके लिए थोड़ा सा एक दो हमारे फॉर्मूले हैं जिनको कि हमें जानना जरूरी है। तो हमारे यहाँ से प्रमेय तो कई हैं, सर्किल में, वृत्त में प्रमेय तो कई हैं, लेकिन फॉर्मूले कुछ ही हैं। जैसे व्यास बराबर क्या होता है, d बराबर 2r, r बराबर d/2, ठीक है, बात यही है। दूसरा होता है सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल, मतलब वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2πr। अगला होता है एरिया ऑफ सर्किल, ये क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल πr², ठीक है, एटसेट्रा। इस टाइप के फॉर्मूले जो है हमारे एग्जाम में यूज होते हैं या फिर क्वेश्चंस में यूज होते हैं। चलिए, तो इससे जुड़ता हुआ हम अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन जो पूछ जाते हैं उस क्वेश्चन को हम यहाँ पर लेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन पर हम यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखिए आप, देखिएगा। तो आइए दोस्तों, इसी क्रम में हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रॉब्लम फर्स्ट। क्या क्वेश्चन है कि अगर ये हमारा एक सर्किल बना हुआ है, ठीक है, ये सर्किल बना हुआ है, इसके अंदर एक त्रिभुज है ए बी और सी, ये पॉइंट है ओ, ठीक है। ये हमारा सर्किल अगर बना हुआ है और ये कह रहा है कि ए बी बराबर ए सी है, तो आपसे पूछ रहा है कि एंगल ए बी सी का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे करेंगे सॉल्व। यहाँ पर एंगल बी ए सी का वैल्यू कितना है, एंगल बी ए सी वैल्यू कितना है, 90 डिग्री है। ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है। इस प्रकार से एंगल ए बी सी और प्लस एंगल ए सी बी, ये वाला का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए। इसका वैल्यू भी हो जाएगा 90 अंश ना, मतलब ए बी सी और ए सी बी, मतलब इसका और इसका दोनों वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से चूंकि ए बी बराबर क्या है, ए सी है, मतलब ये इसके बराबर है ना। तो इम्प्लाइज दैट कोण जो हमारा ए बी सी होगा वो बराबर होगा किसके, कोण ए सी बी के, ठीक है। तो यहाँ क्या मिला हमको, तो इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा 2 और ब्रैकेट में एंगल ए बी सी होगा, क्योंकि दोनों बराबर है ना, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 90 डिग्री का। अब इस प्रकार से जो हमारा एंगल ए बी सी है 2 का भाग हो जाएगा यहाँ पे, तो 90/2 कितना हो गया, 45 डिग्री। तो यह जो हमारा एंगल ए बी सी है इसका मान कितना आ गया, 45 डिग्री। इसका मान कितना आ गया, 45 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन
होगा। इस प्रकार से अब चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर ऐसे कोई फिगर दिया गया है और कुछ डेटा दिए गए हैं, अगर ये दोनों दिए गए हैं तो उस केस में हम क्या करेंगे। तो प्रॉब्लम नंबर 2 देखिए, कह रहा है कि ये एक फिगर बना है, ओके, और ये फिगर कुछ ऐसे बना हुआ है। इसमें 2 त्रिभुज है, ध्यान देखिएगा, ये फिगर कुछ ऐसे बना हुआ है, ठीक है। ये हमारा पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ये वाला ओ पॉइंट है और ये जो है ये 40 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। अब हमें कह रहा है कि हमारे पास अगर क्या क्या हो, हमारे पास अगर एंगल ओ ए सी कितना हो, 40 डिग्री का हो, मतलब ओ ए सी कितना हो, 40 डिग्री का हो। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि एंगल बी ओ डी का मान कितना होगा, मतलब बी ओ डी का मान, मतलब ये एंगल देके आपसे ये एंगल की बात कर रहा है वो, बी ओ डी का मान कितना होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। तो हम क्या करें, सबसे पहले देखिए हमारा जो एंगल ओ डी बी है वो किसके बराबर है, जो हमारा एंगल ओ डी बी है वो किसके बराबर है, वो बराबर है एंगल ओ ए सी के, ठीक है। ये कोण इस कोण के बराबर होता है, तो एंगल ओ ए सी के बराबर है और उसका मान कितना है, 40 डिग्री है। तो इसका कितना हो गया, ये 40, तो ये भी 40 यहाँ से, ओके। अब हमें बताया गया है कि जो हमारा ओ बी होगा वो ओ डी के इक्वल होगा, सिंस ओ बी बराबर ओ डी, ठीक है। अगर ऐसा है तो हमारा जो एंगल ओ बी डी होगा, जो एंगल ओ बी डी होगा वो एंगल किसके बराबर होगा बताइएगा, जो हमारा एंगल ओ बी डी होगा वो ओ डी बी के इक्वल होगा, ओ डी बी के इक्वल होगा। तो मतलब दोनों कितना हो गया, 40 हो गया, है ना, 40 हो गया। तो इस प्रकार से हमें अब एंगल बी ओ डी जो है, ये जो कोण है वो कितना मिलना चाहिए, दोनों को जोड़ के 180 में से माइनस कर देंगे। तो 180 माइनस कितना 40 और प्लस 40, बात सुन आ रही है आपको, 40 प्लस 40 तो कितना हो गया 180 माइनस 40 का कितना होता है 80, है ना। तो कितना हो गया 100 डिग्री, ये कितना हो गया 100 डिग्री। तो इसका आंसर कितना आया 100 डिग्री, 100 अंश का कोण बनाती है। बात समझ आई आपको। चलिए एक क्वेश्चन और देखिए आप ऐसे ही, ये सारे क्वेश्चन सभी कंपटीशन एग्जाम में आते हैं। कोई भी आप LIC बैंक रेलवे नौकरी का कोई भी फॉर्म आप डालेंगे तो उसमें मैथ के क्वेश्चन में वृत्त के क्वेश्चन आते जरूर हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन प्रॉब्लम नंबर 3 कह रहा है कि ये कोई फिगर दिया गया है, ठीक है, और इसके बीच ये इसका मूल जो है मध्य बिंदु है सेंटर, और ये एक त्रिभुज इसके बीच बना हुआ है ए बी। तो ए ओ बी एक त्रिभुज बना हुआ है, इसका कोण कितना है 40 डिग्री का कोण है, ठीक है। और ये कह रहा है कि आपके पास एंगल ए ओ बी जो है वो कितना है 40 डिग्री है। तो आपसे पूछ रहा है कि एंगल ओ ए बी मतलब ये वाला कितना होगा, इसका मान आप बताइए। तो चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे। तो चूंकि यहाँ पर ओ ए और ओ बी आपस में बराबर होंगे सिंस, ठीक है, ओ ए ओ बी बराबर होंगे, इसका मान कितना हो जाएगा बताइए, कितना हो जाएगा मान, ओ ए और ओ बी का मान कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि एंगल जो हमारा ए ओ बी होगा उसका मान 180 है ना, कितना हो जाएगा बताइए। चलिए तो ए ओ बी का वैल्यू कितना हो गया 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान कितना होता है, ए ओ बी का मान 180 अंश होता है, मतलब एंगल ए प्लस एंगल ए ओ प्लस एंगल बी का मान कितना होगा 180 अंश होगा। और आपसे एंगल ए की बात वो कर रहा है ना, ए की बात वो कर रहा है, इसका 40 है तो इसका कितना होगा यही आपसे पूछ रहा है। तो अब आप यहाँ से इसका वैल्यू, यहाँ से इसका वैल्यू आप बताएंगे और ये आपको मैं बता रहा हूँ, इसका वैल्यू आप निकाल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ पर एंगल ओ ए बी का वैल्यू कितना आया, ठीक है,
ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करके यहाँ इसके आगे का बहुत ही आसान है, आप कमेंट में बताइएगा। एक क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ लास्ट, जिसमें कि कंस्ट्रक्शन का यूज है, उसमें जिसमें कि रचना का यूज किया गया है। तो उस क्वेश्चन को आप देखिए क्या है। प्रॉब्लम नंबर 4, उसका आंसर आप कमेंट करेंगे। ये अगर हमारा कुछ फिगर है, ये पॉइंट O है, ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, और ये कुछ ऐसा फिगर बना हुआ है, ठीक है। O पॉइंट है, ये हमारा A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, और ये C पॉइंट है। तो इसमें हमें क्या कह रहा है ये कि एंगल AOC का वैल्यू कितना है, 130 डिग्री है। इसका वैल्यू 130 डिग्री है। तो आपसे पूछ रहा है कि एंगल ABC का मान बताइए, मतलब इसका मान बताइए आप। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें रचना करेंगे। रचना क्या करेंगे कि हम A व C को किससे मिलाएंगे, D से मिलाएंगे। D का मतलब D पॉइंट हम एक यहाँ लेंगे और इसको ऐसे ऐसे हम इसको मिला देंगे, ठीक है। ये रचना हुई, ओके। अब ये हम AD और CD को खींच दिए, ठीक ना। अब हम सॉल्व करेंगे जब, तो एंगल ADC का मान कितना हो जाएगा, 1/2 गुणे एंगल AOC, है ना। इसमें हम 1/2 गुणा कर देंगे तो किसी मिल जाएगा, कितना हो गया 1/2 गुणे 130, तो कितना हो गया, इसका मान हो गया 65 डिग्री, ठीक है। ADC का मान कितना हो गया 65 डिग्री, ओके। अब क्या करेंगे हमको मान किसका चाहिए, ABC का मान चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिएगा, इसका मान चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे कि एंगल ADC प्लस एंगल ABC बराबर 180 अंश होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया 65 प्लस एंगल ABC बराबर 180, तो 180 और ABC के बराबर क्या हो जाएगा, ABC बराबर 180 माइनस 65, कितना हो गया आपका, आ गया 115 डिग्री, ठीक ना। तो ABC का मान कितना हो गया 115 डिग्री। इस प्रकार से वृत्त से संबंधित बहुत से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपकी अगर दिमाग में या कहीं भी आपके पास कोई क्वेश्चन हो जो आपको ना आ रहा हो वृत्त से संबंधित, तो उसको आप हमसे बेझिझक बिना किसी लॉन्ग लपेट के आप इस जो है हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। हम आपकी प्रॉब्लम को दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो वृत्त से संबंधित लगभग सभी टॉपिक्स पर मैंने क्वेश्चन करा दिए, और जो भी आपके पास और भी क्वेश्चन इसको आप पूछिए। और आपका जो है थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, ठीक है, और सब्सक्राइब करिए चैनल को। अगले वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू। तो हम अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ ही आपसे मुलाकात करेंगे, जिसमें कि हम बताएंगे उसका बेसिक क्या है, उसका कॉम्पिटिटिव यूज़ क्या है, ठीक है, और उसका हमारी लाइफ में यूज़ कहाँ है। अगर हम ये जानेंगे हमारी लाइफ में यूज़ कहाँ है तो हम उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ने में हमें इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारा वीडियो देखा, और आगे भी हमारी प्लेलिस्ट पर आप जाकर जो भी वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ उसको आप देख सकते हैं। ये सीक्वेंस आगे बढ़ता चलेगा। मैंने बताया हुआ है कि 9 से कॉम्पिटिटिव, 10 से कॉम्पिटिटिव, इस प्रकार से छोटी छोटी क्लासों से जो प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं उस टॉपिक को हम कराएंगे, और उस पर आप जो है अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दीजिए, आपका क्या विचार है उसके बारे में। धीरे धीरे ये क्रम आगे बढ़ेगा, हम सभी क्लासों पर, मैथ के सभी क्लासों पर वीडियोज़ अपना धीरे धीरे लेकर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।